अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की, या फिर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या फिर जेई लेवल एग्जामिनेशन की, तो मैं यहाँ पे आपका कवर करूँगा सब्जेक्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। और फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनका जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस के अंडर आता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस कवर करने वाला हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मैं आपका सब्जेक्ट कवर करूँगा वो होगा थ्योरी ऑफ मशीन। सो थ्योरी ऑफ मशीन में हम स्टडी करते हैं अबाउट रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मशीन। देखिए जो आपकी मशीन है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो रिलेटिव मोशन है, सेकेंडली जो उन पर फोर्स एक्ट होता है, हम उसके बारे में इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिंपल मैकेनिज्म। देखिए आपका चैप्टर 1 है। अब देखिए यहाँ पे काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो बेसिकली a link is a resistance body constituting a part of machine connecting other part which have relative motion to it। देखिए जो आपका लिंक होगा काइनेटिक लिंक वो एक रेजिस्टेंस बॉडी होगा। रेजिस्टेंस बॉडी का मतलब है यहाँ पे कि वो पावर को ट्रांसमिट कर पाएगा। सेकेंडली वो आपके अदर पार्ट से या फिर अदर लिंक से कनेक्ट होगा जहाँ पे अपना मोशन को या फिर पावर को डिलीवर कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेसिक काइनेटिक लिंक होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे एक बेल्ट है, ये बेल्ट काइनेटिक लिंक का काम कर रही है क्योंकि इस बेल्ट के ज़रिए ही जो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो इस यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। यानी कि जो आपका मोशन है वो ट्रांसमिट हो रहा है किसके द्वारा, एक लिंक के द्वारा, यानी कि बेल्ट के द्वारा। बेल्ट क्या है, यहाँ पे एक लिंक का काम कर रही है रेजिस्टेंस बॉडी की तरह। देखिए आपको सेकेंड एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस बॉडी। देखिए यहाँ पे भी ये रबर बैंड है, इस बार बेल्ट की जगह पर रबर बैंड गिवन है इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे इधर हैवी व्हील है उधर लाइट व्हील है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये रोटेशन होगी तो ये मोशन को ट्रांसमिट नहीं करवा पाएगा। जो आपका रबर बैंड है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके कारण से जो आपका मोशन है वो ट्रांसमिटर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि रबर बैंड एक लिंक नहीं है। इससे हम ये समझते हैं कि जो आपका लिंक होगा वो रेजिस्टेंस बॉडी होगा, रेजिस्टेंस या फिर रिजिड बॉडी होगा। रिजिड का मतलब एक ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म ना हो, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन ना हो। तो बेसिकली आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लिंक की। तो फर्स्टली आपका रिजिड लिंक। देखिए लिंक इज़ वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। देखिए ऐसा लिंक जिसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, एग्जांपल क्रैंक, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन एक्सेट्रा। सेकेंडली फ्लेक्सिबल लिंक, डिफॉर्मेशन आर नॉट नेग्लिजिबल बट आर इन परमिसिबल लिमिट, एग्जांपल बेल्ट, रोप, चेन एंड वायर। देखिए अभी जो आपका बेल्ट का एग्जांपल था उसमें डिफॉर्मेशन होगी मगर एक परमिशन लिमिट के अंदर होगी, तो वो फ्लेक्सिबल लिंक है, वो भी पावर को ट्रांसमिट करवा पाएगा। थर्ड है आपका फ्लूइड लिंक। तो फ्लूइड लिंक में क्या होगा, जो आपकी पावर ट्रांसमिट होगी वो थ्रू द फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेसर के जरिए होगी, लाइक हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोलिक जैक को। देखिए यहाँ पे अपनी पावर को ट्रांसमिट करेंगे या फिर फोर्स को ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट करने के बाद में जो आपका ये फ्लूइड इसके अंदर फिल है, ये फ्लूइड ये एज एन एक्ट करेगा लिंक की तरह। तो ये आपका फ्लूइड लिंक हो गया। इससे क्या होगा, जो कार है वो लिफ्ट हो जाएगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बाय अप्लाइंग द प्रेशर या फिर बाय अप्लाइंग द फोर्स, यहाँ पे हमने फ्लूइड के ज़रिए अपनी कार को लिफ्ट किया। यानी फ्लूइड ने यहाँ पे किस तरीके से एक्ट किया, लिंक की तरह। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रक्चर। देखिए बेसिकली जो आपकी स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी नोन एज मेंबर। देखिए इसके अंदर भी रेजिस्टेंट बॉडीज़ होंगी मगर उन्हें हम यहाँ पे कहेंगे मेंबर्स, क्योंकि इनके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यानी कि स्ट्रक्चर बेसिकली एक रेजिस्टेंस बॉडी से बनी हुई एक थिंग है मगर उसके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर उसके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो स्ट्रक्चर है, वो लिंक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आपका रेलवे ब्रिज, रूफ, ट्रस, मशीन फ्रेम्स, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सब स्ट्रक्चर होती हैं क्योंकि उनके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। देखिए आप बेसिकली अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्ट्रक्चर और
मशीन के बीच में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मशीन है, जो आपकी मशीन होती है उसके अंदर होते हैं आपके रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स, और जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर आपके कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। फर्स्टली हम देखिए डिफरेंसेस क्लियर करते हैं। फर्स्ट, द पार्ट ऑफ अ मशीन मूव रिलेटेड टू वन अनदर वेयर एज द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट मूव रिलेटेड टू वन अनदर। देखिए जो आपकी मशीन है उसके अंदर जो पार्ट होंगे वो मूव करेंगे रिलेटेड टू वन अनदर, वेयर एज जो आपका मेंबर होगा स्ट्रक्चर में वो मूव नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो मशीन ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क। देखिए जो मशीन में आपका क्या होगा, जो यूजफुल एनर्जी, जो आपकी एनर्जी होगी अवेलेबल, उसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे यूजफुल एनर्जी में या फिर वर्क में। वेयर एज इन अ स्ट्रक्चर नो एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल वर्क। स्ट्रक्चर में कोई भी एनर्जी आपकी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। थर्ड, जो मेन डिफरेंस है, द लिंक ऑफ मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन वाइल द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर ट्रांसमिट फोर्स ओनली। देखिए जो यहाँ पे लिंक होंगे वो ट्रांसमिट कर पाएंगे आपकी पावर और मोशन को, जबकि जो आपका मेंबर होगा उसमें जो आपके स्ट्रक्चर है, उसमें जो आपके मेंबर है वो सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हैं फोर्स को। तो ये बेसिकली डिफरेंस था मशीन एंड स्ट्रक्चर के बीच में। मैं आपको क्लियर कर दूं, मशीन के अंदर होंगे आपके रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स, जहाँ पे आप पावर और मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकंड, जो आपके स्ट्रक्चर है इसके अंदर होंगे आपके मेंबर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको रिमेंबर कर लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, काइनेमेटिक पेयर। तो द टू लिंक और एलिमेंट ऑफ अ मशीन when in contact with each other are said to be form a pair if the relative motion between them is completely or successfully constrained, that is definite direction is known as kinetic pair। देखिए पेयर क्या होगा, बेसिकली आपका ये आपका एक पेयर हो गया, दो लिंक जब कनेक्ट होंगे तो ये पेयर बनाएंगे, और जो पेयर होगा वो कैसा होना चाहिए आपका, सक्सेसफुली या फिर कंस्टेंट पेयर, या फिर कहिए कि कंस्टेंट और सक्सेसफुली जो इनका मोशन होगा वो होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कंस्टेंट, सक्सेसफुली या फिर क्या है ये कंप्लीट, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंस्टेंट मोशन। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कंस्टेंट मोशन क्या है। कंप्लीट कंस्टेंट मोशन फर्स्ट, when the motion between the pair is limited into a direction irrespective of the force apply। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें, मगर जो आपकी डायरेक्शन होगी आउटपुट की वो फिक्स होगी। सपोज कीजिए ये एक स्क्वायर होल है और यहाँ पे स्क्वायर रोड है, अब इसमें फोर्स अप्लाई कीजिए, क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ये स्लाइड हो सकती है तो इस साइड या फिर इस साइड। तो ये क्या हो सकती है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कंप्लीट कंस्टेंट मोशन का सेकंड एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए, शाफ्ट विद कॉलर इन अ सर्कुलर होल। देखिए ये शाफ्ट है, अब आप इसे फोर्स अप्लाई करेंगे, ड्यू टू दिस कॉलर के कारण क्या होगा, ये जो शाफ्ट है वो इस साइड या फिर इस साइड स्लाइड नहीं कर सकती, ओनली रोटेट कर सकती है। तो ये क्या है, कंप्लीट कंस्टेंट मोशन है। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन, देखिए व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन। यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से जो आउटपुट होगा बॉडी का वो दो डायरेक्शन या फिर वन डायरेक्शन से ज़्यादा में हो सकता है। देखिए बेसिकली ये शाफ्ट है सर्कुलर होल के अंदर, अब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो मोशन हो सकते हैं, फर्स्ट रोटेशन और सेकंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे दो मोशन पॉसिबल है, इसलिए ये इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट फॉर्मिंग अ पेयर सच दैट द कंस्ट्रेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मीन्स देन द मोशन इज सेड टू बी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। यानी कि जो आपका मोशन है यदि वो खुद से ही कंप्लीट ना हो रहा हो और आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें उसको कंप्लीट करवाने में, लाइक आप एग्जाम्पल से समझिए, फुट स्टेप बियरिंग, यहाँ पे आपकी शाफ्ट है
शाफ्ट इसके अंदर है, ऊपर से यहाँ पे एक लोड अप्लाई कर रखा है। अगर ये लोड यहाँ पे नहीं होता तो ये शाफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती थी, मगर ड्यू टू अप्लाई ऑफ दिस लोड ये शाफ्ट क्या करेगी, यहीं पे ही सिर्फ रोटेट कर सकती है। तो हमने इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन को सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब तीनों प्रकार के आपके कंस्ट्रेंट मोशन यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव मोशन से आपके कितने प्रकार के काइनेटिक पेयर बनते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्लाइडिंग पेयर। इस स्लाइडिंग पेयर को याद रखिएगा, स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर। इसके अंदर होगी आपकी प्योर स्लाइडिंग। प्योर स्लाइडिंग एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर रोड इन अ रेक्टेंगुलर होल इन अ प्रिज्म। तो जो रोड है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी कि स्लाइड कर सकती है ओनली। तो ओनली प्योर स्लाइडिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर बनेगा। टर्निंग पेयर और रिवॉल्विंग पेयर। देखिए टर्निंग और रिवॉल्विंग का मतलब है प्योर रोटेशन। तो प्योर टर्निंग कह लीजिए, तो प्योर टर्निंग होगी, यहाँ पे आपकी शाफ्ट गिवन है, ये क्या करेगी, प्योर टर्न होगी, सिर्फ टर्न हो सकेगी, यहाँ पे रोटेट कर सकेगी। तो प्योर टर्निंग या फिर प्योर रिवॉल्विंग पेयर कहेंगे इसे, टर्निंग पेयर और रिवॉल्विंग पेयर। देखिए बेसिकली जितने भी आपके पेयर हैं आप इन्हें धीरे से ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि हर एक पेयर आपका इंपॉर्टेंट है। रोलिंग पेयर, देखिए फर्स्टली मैं आपको डिस्कस कर दूँ रोलिंग पेयर। रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग। देखिए प्योर रोलिंग का मतलब है कि रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। अब आप रोटेशन का मतलब है किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, और ट्रांसलेशन का मतलब है इस साइड या इस साइड, मतलब आप इस साइड लगा लीजिए या फिर इस साइड चलना, तो ये आपकी ट्रांसलेशन हुई। मगर जो आपकी प्योर रोलिंग है, रोलिंग का मतलब होता है बोथ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल गिवन है व्हील। तो जो आपका व्हील गिवन है ये आपका क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी कर रहा है साथ साथ। क्योंकि जो आपकी व्हीकल है, व्हीकल आपने देखा होगा, जब आपका व्हीकल कार या स्कूटर है, जब उसका व्हील है जो वो रोटेट करेगा तो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्लस साथ ही साथ वो ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो बोथ जब ये आपके मोशन होंगे तो आप उसको कहेंगे प्योर रोलिंग और उसको कहेंगे हम रोलिंग पेयर। लाइक यहाँ पे बॉल बेयरिंग गिवन है, तो बॉल बेयरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है आपका स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर। इफ टू मेटिंग लिंक हैविंग अ टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन। तो यहाँ पे टर्निंग होगी साथ ही साथ स्लाइडिंग मोशन होगा। एग्जाम्पल गिवन है आपको नट एंड बोल्ट। देखिए जो आपका बोल्ट होगा और जो नट होगा, जब आपका नट रोटेट करेगा तो नट क्या करेगा, आपका रोटेशन, तो एक टर्निंग होगी प्लस स्लाइड, वो अप साइड में या फिर डाउन साइड में क्या होगा, स्लाइड करेगा। दो मोशन होंगे यहाँ पे भी, टर्निंग और स्लाइडिंग। रोलिंग पेयर में क्या था, ट्रांसलेशन और रोटेशन। स्क्रू पेयर में है टर्निंग और स्लाइडिंग, याद रखिएगा टर्निंग और स्लाइडिंग। तो ये आपका स्क्रू पेयर या फिर हेलिकल पेयर इसे कहते हैं। एग्जाम्पल है स्क्रू और हेलिकल पेयर का यहाँ पे नट एंड बोल्ट। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पेयर है यहाँ पे स्पेरिकल पेयर। तो स्पेरिकल पेयर में बेसिकली आपका 3D रोटेशन होगा। 3D रोटेशन यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं हम स्पेरिकल पेयर। यहाँ पे गिवन है आपको सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट के अंदर जो भी आपका रोटेशन होगा वो कब होगा, जब यहाँ पे जो आपका ये मेटल है, ये जो बॉल है, या फिर जो आपने देखा हो बाइक या फिर कार्स में जो आपका मिरर होता है, साइड मिरर, वो जो रोटेट करता है वो स्पेरिकल पेयर का ही एग्जांपल है। और उसके अंदर जो बॉल होगी या फिर यहाँ पे वो रोटेट कर रहा है ये जॉइंट, इसकी जो बॉल होगी वो स्मॉल होगी देन इस अपर पार्ट से, तभी वो उसके अंदर क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन की बुक्स SS रतन,
दिनेश RS खुरमी की, तो मैं आपको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप इनके लिंक को ईजिली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि